चलो चलो तो जी, स्वागत है आप सबका अपना चैनल किचन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहेगा बच्चा जी वो ये है कि हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी करवाया हुआ है। जो लोग नहीं देखा जाकर देख लो। और आज होगा चैप्टर 4। अब तुम लोग को बता देते हैं, मेरा वीडियो नहीं मिलता तो मेरे फोटो पर क्लिक कर लेना एक बार, और उसके बाद प्लेलिस्ट में चला जाना। प्लेलिस्ट में तुमको सारा सब्जेक्ट का लिस्ट मिलेगा। जैसे मैथ का चाहिए तो क्लास 10 तो मैथ ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स का चाहिए तो फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स ऑल सब्जेक्ट, है ना। क्लास 10 ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट ऑल सारा का सारा मिला प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप लोग वहाँ पर जाइए, एक बार देखिए, विजिट कीजिए, और नया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलो आज के लोग क्या पढ़ाएंगे हम क्लास 10 में केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाला है। चैप्टर 4 क्या नाम है उसका, कार्बन तथा इसके यौगिक। यानी कार्बन तथा इसके यौगिक का मतलब कार्बन और कार्बन से जो मिल करके यौगिक बनेगा, कार्बन से मिल करके जो भी यौगिक बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। और आपको पता है ना, कोई भी चीज अगर है, कोई भी तत्व है तो तत्व में क्या होता है, परमाणु। और परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु। और अणु मिलकर क्या बना लेता है, यौगिक। जब ढेर सारा अणु मिल जाएगा, है ना, तो क्या बना लेगा, यौगिक। यानी ये भी कह सकते हैं कि 2-3 तत्व मिल करके भी क्या बना लेता है, यौगिक बना लेता है, ठीक है। तो हम समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईपैक नेम होता है, IUPAC, जो तुमको सिखाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है ना। इसी में सिखाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अणुसूत्र वगैरह, संरचना सूत्र वगैरह सब इसी में सीखेगा तू लोग, ठीक है ना। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है केमिस्ट्री में, समझ गया ना। तो इसको आराम से समझो। चल तो बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में। तू लोग को पता है ना कि अभी तक हम जो एक मेंडलीव था, क्या था रे, मेंडलीव, जिसने आवर्त सारणी दिया था। क्या दिया था, आवर्त सारणी में अभी तक कितना तत्व का खोज किया है, अभी तक टोटल 118 तत्व का खोज कर दिया है, किया कि नहीं किया है। 118 तत्व में से एक तत्व कार्बन भी है, अब बाकी बचा कितना तत्व, 117 तत्व। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, जो वहां लगा हुआ तो लोग देख सकता है। अब देख ध्यान से, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बन के बारे में। और कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक बोले तो क्या है, कार्बन से मिल करके जो भी चीज बनेगा, तो मान ले कार्बन में ऑक्सीजन मिला दे तो क्या बन गया, CO2 बना दिया। फिर एक होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो देख ये सब क्या है, ये सब कार्बन का यौगिक है, कार्बन का यौगिक है। और सिर्फ कार्बन को किससे सूचित करते हैं रे, C से। यानी हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और उसके यौगिक के बारे में। इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से। तो चल सबसे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। काफी मजा आएगा, क्लास ध्यान से देखना, समझ में आएगा, ठीक है। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा जी, कार्बन। तो कार्बन के बारे में पढ़े। अच्छा चलो, कार्बन को सूचित किससे करते हैं बताओ, C से। कार्बन को सूचित कर रहे हैं C से कर रहे हैं ना। चल अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन को सर हम C से सूचित कर रहे हैं, ठीक। चलो कार्बन के बारे में जैसा जानकारी देखो, सबसे पहले बात करेंगे इसका परमाणु संख्या कितना होता है। परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो कार्बन कितना नंबर पर है, 6 नंबर पर। कितना नंबर पर, यानी इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6। परमाणु संख्या सर 6 होता है। तू लोग पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पढ़ा था 9th में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि हम इसको कक्षा में सजाते हैं। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरा में कितना रह सकता है अधिकतम, 8। तीसरा में कितना रह सकता है अधिकतम, 32। चौथा में कितना रह सकता है, सॉरी 2, पहला में 2, दूसरा कक्षा में अधिकतम 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पांचवा में 50। निकालने के सूत्र होता है 2n स्क्वायर। पहला में निकालना, तो पहला में n की जगह रखेंगे 1, तो 2 गुना 1, 1 का वर्ग 1, 2 गुना 1 बराबर 2। पहला में 2, इसे पढ़ावा ले, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब बता चुके हैं तू लोग। चल तो पहला में हो गया 2, अब टोटल के होता 6 गो, के गो बच गया 4 गो। जबकि हरा के हो सकता है लास्ट 18 गो रह सकता है, 4 गो तो 4 गो लिखेंगे। यानी अंतिम में कितना आ गया, अंतिम में। और किसी भी कक्षा के अंतिम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं रे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी कक्षा के अंतिम में जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उसको क्या कहते हैं बच्चा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। अच्छा बात कर लेते हैं संयोजकता की। किसकी बात करते हैं, संयोजकता की। तो संयोजकता जिसको वैलेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंसी। संयोजकता किसको कहते हैं, तो संयोजकता का परिभाषा होता है कि किसी भी कक्षा के
किसी भी कक्षा में जो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी या कोई भी तत्व अपना अष्टक या डुप्लेट, अपना अष्टक या डुप्लेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं रे? उस इलेक्ट्रॉन को हम उसको हम उसका संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो देख ई किसका कितना इलेक्ट्रॉन का था? 4। अंतिम में है ना रे 2 4, अंतिम में कितना है? 4। कितना है? अब ई अष्टक पूरा करना चाहेगा, मतलब अपनी अंतिम कक्षा में 8 को पूरा करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा? तो इसको 8 को पूरा करने के लिए क्या करेगा? या तो 4 को त्याग सकता है या 4 को ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है? ये क्या करेगा? जल्दी से बताओ। ग्रहण करेगा। पहले एक बात बताओ, अभी क्लियर कर देता हूँ कैसे करें। पहले ही कार्बन है क्या? तो कार्बन एक गैस है। क्या है? गैस है। और जितना भी गैस है वो क्या होता है? अधातु। क्या होता है? अधातु। और अधातु क्या करता है? हमको तो पता है कि धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्या करता है? त्यागता है। और अधातु क्या करता है? ग्रहण। अधातु क्या करता है? अधातु ग्रहण भी करता है। और अधातु और अधातु के बीच में कौन सा बंधन बनता है? सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजक आयनिक बंधन तो धातु के बीच में बनता है ना, सहसंयोजक बंधन। तो गैस हमारा क्या है? अधातु है। अब यहाँ पर ध्यान से देख, इसको 8 पूरा करने के लिए या तो 4 को त्यागेगा या तो 4 को ग्रहण करेगा ना, तब नहीं 8 को पूरा करेगा। लेकिन अगर 8 पूरा करवाना है तो हमको जाहिर सी बात है कि 4 को लेगा। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। और ऐसे भी तू लोग याद रख कि किसी भी परमाणु के अंतिम, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता कितना होगा? इसका संयोजकता कितना होगा रे? ये सब खुद हो जाएगा। अगर अंतिम में 1 हो तो संयोजकता 1, अंतिम में 2 को संयोजकता 2, अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 3, अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 4। लेकिन अगर 4 से प्लस हो गया, मान लो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो उसको 8 में से घटा के लिखना। कितना हो जाएगा? 3। ये कर कितना हो जाएगा? 2। और 7 रहेगा अंतिम में, तो 8 में से कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? यानी 4 से प्लस होने लगा तो 8 से घटा के लिखे संयोजकता, और 4 तक रहेगा, 1 से लेकर 4 तक तो वही हो जाएगा। तो यहाँ 4 था ना, तो सेम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? परेशानी किसी को नहीं। अब बात करते हैं कि अधातु है, तो अधातु के बीच में कैसा बंधन बनता है? तो सहसंयोजक बंधन। हम लोग का बंधन पढ़ाए थे ना, 2 सहसंयोजक बंधन है, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन क्या बोलते हैं? वैद्युत सहसंयोजक बंधन बोलते हैं ना। तो सहसंयोजक बंधन, तो सहसंयोजक बंधन। और जो सहसंयोजक बंधन होता है वो किस यौगिक में? सहसंयोजक बंधन के द्वारा जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं? संयोजक यौगिक। क्योंकि सहसंयोजक बंधन के द्वारा बन रहा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बोलो। तो तू लोग कार्बन के बारे में समझ गया आसानी से? कार्बन का परिचय देख लिया। कार्बन को किसी से सूचित करते हैं? परमाणु संख्या 6 होता है, पता है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखाता है, संयोजकता होता है 4। कार्बन कैसा तत्व है? धातु है, अधातु है। तो अधातु है, अब मुख्य रूप से क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। अब चलो बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कार्बन के बारे में कहा जाता है कि पहले के जमाने में लोग कहा करते थे कि कार्बन ऐसा तत्व है जिसको मनुष्य नहीं बना सकता है। मतलब उसको बनाने में बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा, जो मनुष्य के पास नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये मनुष्य जब नहीं बना सकता तो कौन बनाएगा? तो इसको भगवान बना सकता है, इसको ईश्वर बना सकता है। कौन बना सकता है? ईश्वर। उसी तरीके से एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस, जिसको हम लोग केमिस्ट्री का पितामह भी कहते हैं, कहते ना। तो बर्जीलियस आता है, थोड़ा सा वो आकर कहता है ना कि आदमी के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो कार्बन से कोई यौगिक बना सकता है, कार्बन से कोई यौगिक बना सकता है। लेकिन उनके हिसाब से, यानी बर्जीलियस के हिसाब से उनका कहना था कि जितना भी जीव है, जैसा जीवित का मतलब जैसे हमारा पेड़ पौधा भी जीव है ना। हम लोग मानव जाति जो भी जीव है, यानी जो भी जीव है उसके अंदर कार्बन है। जितना जैसे पेड़ पौधा जलता है नहीं जलता है, हम लोग भी जल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें जो जलता है, तो कहता है कि जो भी जीव है, जो भी जीवित चीज है, जो भी जीव है, और वो जो जल रहा है ना, उसके अंदर कार्बन है। और वो कार्बन को कोई मनुष्य नहीं बनाया है, बल्कि भगवान बनाया है। कौन बनाया है? यानी ईश्वरीय शक्ति है। इसको ईश्वर ही बना सकता है, मनुष्य नहीं बना सकता है। नहीं, इनका कहने का मतलब है कि हम इसको लैब में नहीं बना सकते हैं। आजकल लैब में बहुत सारा सामान बनता है ना, तो इसको हम लैब में नहीं बना सकते। ऐसा कौन बोला? इस बर्जीलियस। कौन बोला? अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम?
तो हम अभी पढ़ेंगे बर्जीलियस के बारे में। बर्जीलियस एक वैज्ञानिक था जिसने इसने ये बोला कि नहीं बना सकता था। इसने किसके बारे में बताया था? इसने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। कौन सा शक्ति का सिद्धांत दिया था? जीवन शक्ति। तो बर्जीलियस पूछेगा कि बर्जीलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बोलना जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन बोले तो क्या होता है? शक्ति। शक्ति माने शक्ति माने पावर। हाँ जीवन है बीटल। क्या बोला? बीटल पावर फोर्स। बीटल पावर फोर्स यानी इसने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। यानी बर्जीलियस के अनुसार जो हमारा कार्बन है, जो हमारा कार्बन का यौगिक है, उसको लैब में बनाना संभव नहीं। भी पूछ सकता है कि बताओ किसके अनुसार, किसका कथन था, किसने कहा था कि लैब में जो है कार्बन का अणु बनाना संभव, कार्बन का यौगिक बनाना संभव नहीं है? तो कुछ बोलिएगा बर्जीलियस। लेकिन बर्जीलियस के कुछ चेला था। कौन था? चेला यानी कि स्टूडेंट, यानी कि छात्र। कौन था रे? छात्र था। किसका नाम था? क्या? बोहलर। क्या नाम था? बोहलर। क्या नाम था इसका? बोहलरवा आता है, एक चेलवा आता है। ये बोलता है गुरुजी तो कहते थे ना किसी कार्बन से हम कोई यौगिक नहीं बना सकते, कार्बन से कोई यौगिक नहीं बना सकते हैं। लेकिन बोहलर आता है, मेहनत करता है लैब में जा करके और कोशिश करता है, और कोशिश कर करके प्रयोगशाला में क्या बना लेता है? प्रयोगशाला में जाता है और प्रयोगशाला में ही क्या बना लेता है? एक होता है हमारा क्या, प्रयोगशाला में जाकर के अमोनियम साइनेट होता है, उसको क्या करता है? गर्म करता है, और गर्म करके वो क्या बना लेता है? यूरिया। क्या बनाता था? प्रयोगशाला में इसने क्या बनाया था? यूरिया। क्या बनाया रे? यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। किसका सूत्र है? प्रयोगशाला में यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया। किसने बनाया? बोहलर ने। किसने? बोहलर ने। तो यहाँ से एक सवाल उठता है, कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है क्या कि कह सकता है कि बताओ प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम यौगिक, क्या बोल सकते हैं इसको? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम या पहला यौगिक, प्रथम या पहला यौगिक क्या था? तो क्या था? बोलिएगा यूरिया। क्या था बच्चा जी? यूरिया। क्या था? यूरिया। अच्छा, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है यानी N कितना % होता है? तो बोलना 46%। कितना परसेंट है? 46%। हमारा जो मूत्र होता है, मानव मूत्र जो होता है, उसमें यूरिया क्या %? 2%। बाकी 96% कुछ होता है? पानी होता है। ठीक है ना? अब यहाँ समझ बात को। तो देखो ये गुरु था, ये चेला था। गुरु रह गया, चेला चीनी हो गया। नहीं रहे इसके, यानी कि इसके कथन को कौन गलत साबित कर दिया? यानी बर्जीलियस जो कहा था जीवन शक्ति सिद्धांत दिया था कार्बन के बारे में, यौगिक के बारे में, उसको गलत साबित कर दिया ना। इसने बोला था ना कि हम लैब में नहीं बना सकते, लेकिन लैब में बना के दिखा दिया। तो मतलब इसके बात को गलत साबित कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? अब जब ये बना दिया ना एक बार लैब में, तो एक देखा इसकी बड़ी मनी वैज्ञानिक आएगा, है ना। फिर एक आता है कौन? कोल्बे। कौन आता है? कोल्बे। क्या नाम है उसका? कोल्बे आता है और आकर के एसिटिक अम्ल बना देता है। क्या बनाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है रे? अरे सिरका में यार। सूत्र क्या होता है? CH3COOH। जब तू लोग धातु पढ़ा रहे थे और अम्ल क्षार भस्म पढ़ा रहे थे, बोले सबसे दुर्बल अम्ल कौन होता है? यही होता है ना, CH3COOH। ये जो है कि इसको लैब में कौन बनाया? इसको बनाया कोल्बे। कौन बनाया? उसके बाद और एक वैज्ञानिक आता है, उसका क्या नाम होता है? बर्थलेट। क्या नाम था उसका? बर्थलेट। क्या नाम था उसका? बर्थलेट। यानी आता है कौन? बर्थलेट आता है। कौन आता है? बर्थलेट। बर्थलेट है कि बर्थले है? देखो एक बार बुक में, बर्थले है ना। बर्थले कौन था? बर्थले। जो बर्थले था ना, ये कुछ बनाता, ये बनाता है मेथेन। क्या बनाता है? CH4 सूत्र होता है मेथेन का। ये मेथेन बना देता है कहाँ? लैब में जाकर। कहाँ बनाता है? लैब में। मेथेन कहाँ से निकलता है? तो तुम लोग देखना, गोबर गैस में कौन सा गैस रिलीज होता है? मेथेन। CNG भरवाता है मेथेन। कीचड़ वगैरह से निकलेगा, धान के खेत वगैरह से कौन सा गैस निकलता है? मेथेन। इसको लैब में कौन बनाया था? बर्थले बनाया था। इसी प्रकार से और भी लोग आएंगे जो बहुत सारा करके बनाया। तो ऐसे करते 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 आज लैब में लगभग, आज बताते हैं, लैब में लगभग 1,60,00,000 कार्बन की यौगिक बना हुआ है। 1,60,00,000 कौन सी बना ले रहे? आज कार्बन की यौगिक बन चुका है, यानी बन के रेडी हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक तुम लोग को?
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चल अब हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में। अपरूप समझता है? अपरूप का मतलब होता है दूसरा रूप। कौन सा रूप? दूसरा रूप। दूसरा रूप का मतलब क्या? जैसे मान के चल राम जी किसका दूसरा रूप है? बोलो रीना, तो सवाल है, जवाब तो देना चाहिए या राम जी सीता जी का दूसरा रूप है। राम जी विष्णु भगवान का रूप है। किसका रूप है? विष्णु भगवान का रूप है। उसी प्रकार से कृष्ण भी एक प्रकार से कह सकते हैं, वो भी विष्णु का ही अवतार है, यानी क्योंकि राम जी के बाद कृष्ण जी का जन्म हुआ था। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हम तब देखो उसका दूसरा रूप हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान के चल कोई लड़का है ना, ओकर को दूसरा रूप तैयार कर दे, तो उसको लौंडा उंडा बना दो, ठीक है, तो उसी का दूसरा रूप हो गया। तो बोलेगा ना कि फलानवा के साथ में कौन डांस कर, तो फलना लौंडा, तो कौन हलेगा? तो फलानवा हले, मतलब ओकर अपरूप, मतलब ओकर दूसर का रूप हो चीज है, मतलब उसका पेशा है कि वो डांस करता है, ठीक है, तो उसका पेशा हो गया, ठीक है ना। समझ रहे बात को? तो अपरूप का मतलब होता है दूसरा रूप। क्या होता है? उसी प्रकार से कार्बन का भी अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप। तो चलो आओ देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कार्बन के अपरूप। क्या देख रहे हैं? कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के जो अपरूप होता है ना, वो मुख्य रूप से तीन गो। क्या गो रे? तीन गो। कार्बन के अपरूप मुख्य रूप से क्या गो? तीन गो। पहला होता है हीरा। क्या होता है? क्या होता है? हीरा। अच्छा ये दीर्घ ही होता है, हीरा। फिर होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। एक होता है फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं रे लोल, फ्लोरीन। क्या होता है? हाँ फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन भी जिसको बोलते हैं फ्लोरीन। अब यहाँ समझ, तो कार्बन के पूछेगा एग्जाम में सवाल कि कार्बन के कितने अपरूप है? तीन। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अब मान के चल ऑप्शन में दे देगा ऐसे करके कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? दे देगा ग्रेफाइट, दे देगा हीरा, और दे देगा फ्लोरीन, और बोलेगा चौथा इनमें से सभी, तो कौन सी हो जाएगा? इनमें से सभी। कोई दिक्कत? याद रखना, हीरा जो होता है ना, सबसे दुनिया का सबसे कठोर क्या पदार्थ, तत्व नहीं तत्व बोलेगा तो हो जाएगा प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? अगर बोलेगा कि कठोर तत्व तो बोलना प्लेटिनम। अब ये है ना कठोर पदार्थ, बोला क्या बोलेगा? यानी सबसे कठोर पदार्थ है, कंफ्यूजन नहीं होना, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ है ना, और तत्व बोलेगा तो प्लेटिनम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पे समझना, हीरा में जो कार्बन होता है, हीरा में जो कार्बन होता है, यानी कह सकते हैं कि हीरा में जो कार्बन के एक अणु होता है, जैसे मान लो ये कार्बन के एक अणु ले लिए हैं, कार्बन के 4 गो हाथ पैर, पता ना। हीरा में कार्बन के एक अणु, अन्य कार्बन के 4 अणुओं से क्या कर ले जाता है? साझेदारी करके, मतलब जुड़ा हुआ होता है। अन्य कार्बन के 4 अणु से क्या होता है? जुड़ा। जैसे एक इन्हें जुड़ा रहेगा, एक इन्हें जुड़ा रहेगा, एक इन्हें जुड़ा रहेगा, एक इन्हें जुड़ा रहेगा। ये सब क्या है? ये सब कार्बन है। क्या है? ये सब कार्बन है, और अन्य कार्बन से जुड़ल है। इसे जुड़ा हुआ है, इसे जुड़ा हुआ है, इसे जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन के 4 हाथ, और चारों हाथ ही पैक कर लिया, चारों तरफ से क्या हो गया? ये जुड़ गया। क्या हो गया है? जुड़ गया है। तो जुड़ गया है ना, चल ठीक है। तो सबसे कठोर पदार्थ सोचोगे हीरा, और कार्बन जो है ये, यानी हीरा में कार्बन, पूछता है एग्जाम में सवाल, हीरा में कार्बन के एक अणु अन्य कितने कार्बन के अणुओं से जुड़ा होता है? अन्य कितने कार्बन के परमाणु से जुड़ा होता है? तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4। कितना कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? 4। हाँ, प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से क्या होता है? जुड़ा होता था। प्रत्येक कार्बन देख 1 2 3 4 अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ? तो जब ये चारों एकदम अन्य कार्बन से पूरा जुड़ा हुआ ना, और तुम जानता है कि किसी भी चीज में अगर लाइन पास करवाना है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो धारा उत्पन्न होगा। यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, चारों का चारों तो पकड़ा है, पैक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन छटपटाने कोई है नहीं। तो इसमें से लाइन जब सटैबो करेगा तो लाइन में जाएगा, लेकिन कहीं जब नहीं करेगा तो लाइन नहीं जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं? विद्युत का सुचालक की कुचाला। हाँ, ये हो गया हमारा विद्युत का कुचालक। इसलिए हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। दूसरी बात, जब ये चारों पट्टी से पैक है, मतलब चारों पट्टी से बंधाल है ना रे, तो बंधाले तो कोई हिलेगा डुलेगा? अब जैसे कि देखो ढीला ढाला है, इसको आराम से इसे दाब सकते हैं, हो रहा मुलायम हो जाएगा। अगर हम चारों को दस करके पैक करते हैं, हिलता ही डुलता ही नहीं, तो टाइट हो गया ना,
हार्ड हो गया ना रे, तो हार्ड इसका मतलब कि जब चारों पट्टी से पूरा कस के बंधाइल है, इसका मतलब ये कठोर, इसलिए क्या होता है, इसी के कारण ये क्या होता है, कठोर गुण इसमें होता है। कैसा गुण होता है, कठोर गुण होता है। अच्छा, इसका आकार पूछेगा, आकृति पूछेगा, इसका आकृति कैसा होता है, तो बोलना त्रिविमीय। कैसा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें त्रिविमीय आकृति का मतलब क्या होता है कि इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है और इसमें ऊंचाई भी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब ऐसे पूछेगा आकार आकृति मतलब चतुष्फलकीय भी याद रखना। क्या याद रखना, चतुष्फलकीय। क्या याद रखना, देख 4 को पैक है ना, चतुष्फलकीय। कोई दिक्कत, तो हीरा के बारे में इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में याद रख, तू लोग जानता है ग्रेफाइट, तो लोग घर में भी है, सस्ता भी होता है। पेंसिल वगैरह नहीं देखा है, पेंसिल की छिलका ग्रेफाइट निकलता है। हाँ, तो ग्रेफाइट निकलता है। ग्रेफाइट देखना मुलायम रहता है, ऐसे ऐसे करके लगा देना जमीन में, पर हाथवा ऐसे लेके लगाना, देखना चिकना ऐसा लगता है, सड़क सड़क करता, मतलब कि चिकनापन भी इसमें आता है, मुलायम होता है और फिसलता है। क्या होता है, चिकना माने फिसल, चिकला तो फिसलेगा। तो इसमें जो होता है ना, ग्रेफाइट में जो कार्बन के अणु होता है ना, ग्रेफाइट में जो एक कार्बन होता है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। कितना कार्बन से रे, 3। ग्रेफाइट का जो एक कार्बन होता है वो अन्य कितना कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन से जुड़ा होता है। एक मुंह खाली है, इसका एक हाथ खाली है ना रे, टोटल कार्बन के क्या हाथ है, 4 हाथ। 4 हाथ में से 3 हाथ तो इसका बंधाइल है, एक हाथ खाली है, मतलब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो एक लाइन पास करेगा कि नहीं करेगा, 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 करेगा। क्यों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसी के कारण यह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, साथ में उष्मा का भी। यानी यह क्या बोल सकते हैं, यानी उष्मा एवं विद्युत, उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है रे, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। क्यों होता है समझा दिए, कोई दिक्कत है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं ना था, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था तो विद्युत का कुचालक हो गया। लेकिन एक में तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो नागिन डांस कर सकता है, लाइनों के इन्होंने पहुंचा देगा भन भन। चूंकि क्या है, ग्रेफाइट अधातु है। क्या है, अधातु है। और ये एग्जाम में सवाल आता है कि एकमात्र अधातु कौन सा है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो क्या बोल दीजिएगा, क्या बोलिएगा बच्चा जी, ग्रेफाइट बोलिएगा। क्या बोलिएगा, ग्रेफाइट। अच्छा, इसका आकार पूछेगा तो कैसा होता है, तो देखिए कैसे जुड़ा रहता है, इस तरीके से जुड़ा रहता है। एक कार्बन है ना, ऐसे जुड़ा रहता है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या है, देख 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 का लाइन है ना। 6 को बंधन 6 से जुड़ा, मतलब 6 को क्या बोलते हैं, षष्ठ। 6 को क्या बोलते हैं, षष्ठ। एक कौन बना रहा है, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, षष्ठ कोणीय। इसका आकार कैसा होगा रे, इसका आकार होगा षष्ठ कोणीय। ऐसा आकार होगा। तो पूछेगा ग्रेफाइट का आकार षष्ठ कोणीय। क्या हो जाएगा, षष्ठ कोणीय। और ये मुलायम होता है, अभी बताएं, बता रहे थे ना अभी हम, ये कैसा होता है रे, ये होता है मुलायम। और क्या होता है, फिसलनदार। मुलायम होता है और फिसलनदार होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये है ना खाली, तो ना आराम से दब सकता है हल्का, तो मुलायम हो जाता है। या फिर देखना तू लोग ऐसे तो करेगा ना, चिकना तो फिसलते रहेगा, रगड़ना पेंसिलवा को। तो ये फिसलनदार भी होता है, किसकी वजह से, क्योंकि इसका एक खाली है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त है। और एक रीजन इसका और भी किताबी लैंग्वेज अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं कि कार्बन के बीच में जो ताकत लगता है ना, कार्बन के बीच में, अणु के बीच में अंदर में एगो बल लगता है, उसको बोलते हैं अंतराणुक बल। क्या बोलते हैं, अंतराणुक बल। और उसको इंग्लिश से बोलते हैं वांडर वाल्स बल। वांडर वाल्स बल इसमें कमजोर होता है। कैसा होता है, कमजोर होता है। तो कमजोर होता है, आसानी से तोड़ सकते हैं ना, इसलिए इसको दबा देते हैं, मतलब ये मुलायम होता है, फिसल उसल जाता है, दूसरे पर क्या होता है, फिसल जाता है। एक कारण हम ऐसे भी दे सकते हैं इसका, फिसलनदार का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब पढ़ेंगे फ्लोरीन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सर फ्लोरीन का खोज किसने किया। बात तो ये आता है, एक बकलोला था जो बड़ी बक बक करता था, उसका नाम था, उसका क्या नाम था रे, उसका नाम था बकमिस्टर। क्या नाम था, बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर, क्योंकि बक बक करता था, फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन। आई लोल्हा क्या किया ना कि अपने नाम पर रख लिया फ्लोरीन, खोज के खुदे खोज किया था बकमिस्टर फ्लोरीन ने। बक बक करता था तो बोला हम अपने नाम पर रख देंगे। देखा बक तो रख नहीं सकते हैं, मिस्टर रख नहीं सकते हैं, तो फ्लोरीन में रख देते हैं। तो फ्लोरीन क्या कर दी, अपने नाम पर उसको रख लिया। और एकड़ा में, फ्लोरीन में जो कार्बन होता है, टोटल एकड़ा में क्या कार्बन को सजाया, तो 60 कार्बन के परमाणु इसमें रखा, 60 कार्बन आइटम। कितना,
60 कार्बन एटम को इसमें रख करके क्या किया, फ्लोरीन को सजा। और जब इस तरीके से रखा ना तो एक रूप तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, फुटबॉल की तरह। किसके जैसा, फुटबॉल देखा तू लोग, हम फुटबॉल की तरह ही सजा दिया। किसके तरह रे, हाँ फुटबॉल की तरह इसको क्या किया है, कार्बन के परमाणु को सजाया है। इसीलिए फुटबॉल की तरह इस तरह सजा दिया ना, इसलिए इसका दूसरा नाम हो जाता है क्या, इसको हम बोलते हैं बक्की बॉल। क्या बोलते हैं, बक्की बॉल, बक्की बॉल। इसको हम बक्की बॉल भी बोल सकते हैं। तो बोलेगा बक्की बॉल किसे कहते हैं ना, फ्लोरीन को। पूछेगा फ्लोरीन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो बोलना 60। फ्लोरीन का खोज किसने किया, तो बकमिस्टर फ्लोरीन ने किया। ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है, तो षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट का एक कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, तो 3। कितना से, 1 2 3 से। ग्रेफाइट मुलायम होता है, तो हाँ होता है। इसलिए इसका उपयोग हम बड़े बड़े मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए स्नेह के रूप में करते हैं, ठीक है ना। और फिसलनदार होता है, चिकनापन लाता है, उसमें कोई दिक्कत। एकमात्र ऐसा धातु जो विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। कौन होता है, ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। और सबसे कठोर तत्व प्लेटिनम। फिर बोलेगा हीरा में एक कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, तो 4। 1 2 3 4। फिर बोलेगा हीरा विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है, कुचालक। पूछेगा क्यों, तो कहना इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। उसके बाद बोलेगा आकृति कैसा होता है, बोलना त्रिविमीय। क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायमेंशन होता है। और बोलना हीरा का आकार कैसा होता है, बोल देना चतुष्फलकीय। क्या होता है, चतुष्फलकीय। यहाँ तक समझने में दिक्कत, किसी को परेशानी, तो बको नहीं ना। अब इसको उतार दो लोग फटफट। उसके बाद जो है ना हम लोग को पढ़ाएंगे कार्बन यौगिक सूत्र। कार्बन यौगिक सूत्र कैसे कैसे लिखते हैं, तो कार्बन यौगिक सूत्र 3 तरीके से लिखते हो बताते हैं, ठीक है ना। और तुम लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम लोग करता नहीं है। और संडे को लाइव आओ सुबह 7 बजे। चलो ध्यान दो। चलो अब हम लोग देखेंगे कार्बन के यौगिक का सूत्र। कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसका सूत्र को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देख, इसमें 3 गुण दिए हैं। पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना, है ना। दूसरा है संरचना सूत्र और तीसरा त्रिविमीय सूत्र। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन है, संरचना सूत्र के बारे में। और संरचना सूत्र इसके पहले तो लोग पढ़ा चुके हैं कई बार, पिछले चैप्टर में तो लोग पढ़ाए भी है, ठीक है ना। सब बहुत सारा बताए थे। चलिए यहाँ पे फिर भी हालांकि ई आई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सबके बारे में देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। जैसे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, जैसे कि नाम में लगा लुईस, यानी इसके बारे में जो बताया वो कौन बताया होगा, लुईस। तो अपने नाम पर रख लिया, तो दे दिया लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र दे दिया है, ठीक है ना। अब समझ, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है ना कि इसमें जो भी हमारा वो होगा, जो सूत्र हम लिखेंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे ना वो बिंदु से दिखाएंगे, मतलब ऐसे डॉट डॉट से। किससे, ऐसे डॉट से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, डॉट से। तो इसी को बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। एक ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख। और इसी को अगर हम ऐसे मिला देंगे, इसी को अगर मिला देंगे तो रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं। अब तो ये हो गया संरचना सूत्र। क्या हो गया, संरचना सूत्र, यानी कि डॉट से दिखा रहे हैं, फिर बिंदु संरचना, अब मिला दिए तो रेखा हो गया, यानी फिर हो गया संरचना सूत्र। यानी संरचना सूत्र को हम रेखा से दिखाते हैं और बिंदु सूत्र को बिंदु से। किसे, यानी डॉट से। किसे, डॉट से। अब जरा यहाँ ध्यान से समझना। अब हम कार्बन के यौगिक के सूत्र पढ़ रहे हैं ना, तो हम कार्बन के कोई भी यौगिक ले सकते हैं या कुछ भी दूसरा चीज लेके हम समझा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तू लोग जल देखा है, जल नहीं देखा है, तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या लिखना कि इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा दिखाते हैं, तो बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, फिर परेशान कर रहा है बेवकूफ। इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। जैसे समझे यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास जल है, क्या है जल, तो जल में होता है H2O, यानी एक में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, है कि नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ के गो है, एक गो है कि 2 गो है, पहले बता दो, 2 गो है। खैर वो तो अलग चीज है, 2 गो है। लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन के 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 2। अब बच गया जो अंतिम में, ये को रह सकता है लास्ट 8 को, लेकिन 6 को ना बचा, तो देखिए एक तो एक ही को रहेगा। यानी ये हमेशा डुप्लीट पूरा करेगा, 2 को चाहेगा अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में क्या को चाहेगा, 8 को चाहेगा, क्योंकि इसके लिए 8 पूरा करना आसानी है। बोले थे ना कि जिसके लिए जो संभव होगा वही काम करेगा। उसको 2 पूरा करना संभव है, इसको 8 पूरा करना संभव है। यानी चाहेगा हमारे अंतिम में 8 को हो जाए तो अस्थायी हो जाएंगे, चाहेगा हमारे अंतिम में 2 हो जाए। इसको कैसे दिखाएंगे, तो देख, जो बड़का, अच्छा बताओ, अमीर आदमी बीच में रहता है कि गरीब आदमी, गरीब आदमी। अरे मान लो मोदी जी चल रहा है,
एक आगे पीछे फोर्स ढेर मनी दौड़ रहा है। तो यहाँ पर अमीर कौन है, यहाँ पर बड़ा आदमी कौन है, मोदी जी की फोर्स, तो मोदी जी बीच में है ना। अब बाकी सब छोटा छोटा पूंजी वाला आदमी साइड साइड में है। उसी प्रकार से देखिए दुनिया में सबसे अमीर कौन लग रहा है तोरा, तो जेकर ज्यादा परमाणु संख्या तो कौन है 8, नहीं वो, तो ओ को रखेंगे बीच में, ओ को रखेंगे। हाइड्रोजन यानी गरीब आदमी यानी पीछे रहेगा, आगे पीछे रहेगा, ठीक है ना। उसके आगे पीछे तो कहीं पे भी ऊपर नीचे जने मन में लिख, माला में यहाँ लिख देंगे, है वो क्या यहाँ लिख देंगे। अब हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, इसके अंतिम कक्षम क्या गो, यानी कि 2 को यहाँ, 2 को यहाँ, 4 को एगो ई पट्टी कर दे, एगो ई पट्टी कर दे, ठीक है। देखो 6 को हो गया टोटल। इसका कक्षा बाहरी कक्षा में 6 को हुआ, और हाइड्रोजन का भी अंतिम में एगो, और ये हाइड्रोजन के भी एगो। अब देखो ये लोग कैसे 6 का 6 की करेगा। अब भैया देखो ये बिंदु से दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इसका डुप्लीट पूरा हो गया, ये बोलेगा भैया ये मेरा काम हो गया। अब जैसे समझना इसको 8 पूरा करना, चूंकि देख ऑक्सीजन भी अधातु और ये भी अधातु। अब तो लोग जानता है कि अधातु अधातु के बीच में कैसा बंधन है, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। तो इतने तो मतलब इसमें सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी होता है, मतलब पार्टनरी होता है, पार्टनरशिप। बोलेगा भैया तो हाँ एगो हमर तू ले ला और तू अपना लेगो हमको दे दो। तो ये बोलेगा ठीक, तो हम अपना तुमको एगो दे रहे हैं ना, तो तू अपने वाला हमको एगो दे दो। तो बोले काम कर, एगो तू हमरो वाला यूज कर और तोरो वाला हम एगो यूज करेंगे। तो देखो इसका वाला यूज कर लिया, तो इसका वाला यूज किया, तो इसका वाला भी यूज करेगा। आई कहेगा तो हम मुंह देखेंगे, तो बोलेगा मुंह का देखो तो हमारा यूज करो, इस सब के छेक लेगा ऐसे करके। देखो कर लिया, तो इसका भी काम हो गया, डुप्लीट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लीट पूरा हो गया, एक राष्ट्र पूरा हो गया। देख 2 4 6 2 8 पूरा कर लिया। अभी फिक्स हो गया, तो मिलकर क्या बना लिया, जल। तो ये हम किसे दिखाएं, डॉट से दिखाएं, बिंदु से दिखाएं, इसलिए इसको बोलेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यानी इसमें ऐसे ही दिखाते हैं, इसमें ऐसे ही दिखाते हैं। अच्छा ये एक एग्जाम्पल था, हम दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं मेथेन लेते हैं, क्या लेते हैं, मेथेन, जिसका क्या सूत्र क्या होता है, CH4, क्या होता है CH4। एक में बताओ कार्बन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, कार्बन का 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, अंतिम के गो 4 गो। बीच में कौन रहेगा, कार्बन के हाइड्रोजन, अमीर आदमी है ना। चलो कार्बन ले रहे हैं बीच में, तो लगा दे एक हाइड्रोजन के गो, यहाँ पर 4 गो, यहाँ देख 2 गो ना था, यहाँ 2 गो दिए थे, यहाँ के गो है, और कार्बन के 4 पैर होवे करता है। समझ बात को, क्या पैर, 4 पैर, मतलब एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, चारों कोना पे फैला दिए मार्केट में। इसको आ गया है, आ गया सर। अब यहाँ पर अंतिम कक्षा में क्या को दिखा रहे हैं, यहाँ पर कार्बन के 4 गो, यानी 1 2 3 4 दिखा दिया। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में क्या गो, 2 गो है, एगो। अभी एक को ना होता, तो एक यहाँ, एक इसका भी आ गया, एक इसका भी आ गया, एक इसका भी आ गया। अब बताओ इसका डुप्लीट पूरा हुआ, हो गया, इसका हुआ, इसका हो गया डुप्लीट पूरा, इसका डुप्लीट पूरा हुआ। अंतिम कक्षा में 2 हो गया, फिक्स हो गया, हीलियम का जैसा बना लिया। हीलियम का 2 होता है ना, हीलियम का जैसे बन गया। अब देख कार्बन बचा, बोला हम मुंह देखेंगे क्या, तो नहीं तुम क्या देखो, तुम भी ले लो। 2 4 6 8 ये मारेगा अपन 6 का 6 की यहाँ से कर लेगा। देखो बन गया। तो ये जो ऐसे दिखाएगा, अगर इस तरीके से दिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखा रहे हैं। लेकिन गुरुजी जरा समझना, अगर हम सिर्फ इसी को पकड़ लेते हैं या इसको भी पकड़ते हैं, तो देख कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, मतलब ओ यहाँ था हाइड्रोजन, यहाँ भी है हाइड्रोजन, एक बिंदु का साझेदारी हो रहा है ना, मतलब एक को जा रहा है, मतलब एक बॉन्ड बनेगा। देख एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं, 2 लाइन तो डबल बॉन्ड, 3 लाइन तो ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है दोनों पट से एक बॉन्ड, और 2 को आ रहा है तो डबल बॉन्ड, और 3 को आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ के आया है डबल बॉन्ड, अरे लोल एगो ई दिया, देखो ना दिया, तो के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी एक लाइन में यहाँ से खींचवाए, एक में एक लाइन यहाँ से खींचवाए। तो ई जब रेखा से दिखा दिया ना, तो रेखा से दिखा तो कुछ हो गया ये, यानी हम कह सकते हैं कि संरचना सूत्र में इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा दिखाते हैं, रेखा के द्वारा। यहाँ बिंदु के द्वारा दिखा रहे थे और यहाँ रेखा के द्वारा दिखा रहे थे, ठीक है ना, दिखा रहे थे क्या, दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये मेथन का पकड़, मेथन में क्या है, कार्बन है, कार्बन एक चारों पट्टी है ना हाइड्रोजन, यानी 1 2 3 हो गया 4, दूसरा पॉइंट है ये, पहला पॉइंट, ठीक है 4। अब ध्यान से समझा चला, ये दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ है,
अरे भाई यहाँ एगो ई दिया एगो ई दिया, तो दोनों में एक कौन सा आधार हुआ, तो दो बोलता है। यानी एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल लाइन, यहाँ भी वही बात है एक लाइन, यहाँ भी वही बात है एक लाइन, और यहाँ भी देख इसको लाइन से दिखा दिया ना, तो इसी को खाली हम लाइन खींच दिए तो कौन सी हो गई संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। अब हम पढ़ते हैं लास्ट में त्रिविमीय सूत्र वाला, जो होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए देखो एकदम आसानी वाला काम। इसमें क्या होगा ना, पहले समझा देते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई समतल ऐसे होगा, ठीक है, एक में तीन को मान ले बांस, समझ मान ले तीनों बांस है, क्या है बांस, तीनों क्या है बांस है, इस समतल है, तीनों बांस को सजाना इस हिसाब से ना। देख एक को तो ऐसे खड़ा रहेगा, इसके ऊपर खड़ा है, एक को इस समतल के पीछे से ले भाई, बोर्डवा हटा दे, पीछे से खड़ा करेंगे ला करके ऐसे, तो ये दोनों से सट जाएगा, नहीं सटेगा, ये बीच में बोर्ड हो गया, बीच में बोर्ड हो गया, तो एगो ने से खड़ा कर दिया तो बाहर निकल गया, एगो ये वाला कलाकार पीछे चल गया, ऐसे किए हैं, ऐसे किए ना, ऐसे बोर्ड है, तो ये आगे वाला ने निकल ब्लू का, ये कलाकार पीछे है ना, ये पीछे चल गया, चल गया, तो ये इस तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो एगो तो बोर्ड से बाहर आ रहा है, और एगो बोर्ड से अंदर जा रहा है, समतल जगह है ना, अंदर जा रहा है, ये एकरा पर समतलों पर तो कोई एक रखाएगा, मान लो हम इसको रख देंगे ऐसे, क्या रख दिए, ऐसे रख दिए, क्या रख दिए, ऐसे रख दिए ना, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये एकरा पर आ गया, ये बोर्ड पर आ गया ना ऐसे से। अब ध्यान से देख, तो जो बोर्ड पर आएगा ना, क्या बोल रहे हैं, जो बोर्ड पर आएगा, जो उसको दिखाएंगे ऐसे सीधे रेखा से, जो बोर्ड पे आएगा उसको किसे दिखाएंगे, सीधी रेखा से दिखाएंगे। आज जो बोर्डवा के ऊपर आ रहा था, जो बोर्डवा के ऊपर आ रहा था, उसको दिखाएंगे बेज रेखा से, कौन सा रेखा से, बेज रेखा इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इसको बोलते हैं बेज, क्या बोलते हैं। आज जो अंदर जा रहा था, जो अंदर जा रहा था, उसको किसे दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे डॉट लाइन से, किसे दिखाएंगे, डॉट लाइन से, वो दिखा ध्यान तक, यही है त्रिविमीय सूत्र का संरचना, बस खत्म हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि हम कुछ पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, चलिए इसको पकड़, CH4 का पकड़, मेथन को पकड़ लेते हैं, CH4 है नहीं, इसको पकड़ते हैं, तो कार्बन यहाँ पर बीच में रहेगा, अगर 4 को हाथ पैर है, 4 को फैलेगा। अब हम इसको किस रूप में सजा रहे हैं, त्रिविमीय सूत्र के हिसाब से बैठा रहे हैं ना, जेकरा में अब कोई तो ऐसा होगा जो समतले पर रहेगा पल, तो जो समतल पर रहेगा तो सीधे लाइन से खींच देंगे, एक एच यहाँ आ गया, एगो था जो ऐसे रख लेते थे, एगो बाहर निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना, एगो कहाँ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, कलाकार एगो अंदर घुस रहा था ना, तब देखो अंदर घुसाएंगे, अंदर जो घुसा रहे उसको किसे बोलते हैं, ये है अंदर वाला, ये है बाहर वाला, ये है ओकरे ऊपर सतह पर, तो अंदर वाला किसे डॉट से, तो देखो डॉट से दिखा दिया इसको, ठीक है ना। अब देख इधर घूम जाएगी एकदम, तब गिर जाएगा, इधर बैठा सही से, यहाँ देख ये समतल पे, ये हो गया अंदर, कहाँ हो गया, आगे बाहर भी तो खड़ा है, बाहर किसे दिखा रहा है, बेज लाइन से, किसे, बेज रेखा से, तो बाहर को दिखाएंगे ऐसे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है, ये कौन सा हो गया, बेज, ऐसा हो गया ये, इसको बोलते हैं बेज, क्या बोलते हैं, तो बेज बोलते हैं। तीनों को ना हुआ, 4 को ना इसका है, एक वार को रहेगा जो समतले पर रहेगा, एक वार कोची पर रहेगा, समतले पर रहेगा, यानी सबका नाम लिख दे, ये कोची पर खींचे है, समतल पर खींचा, समतल पर, ये कहाँ घुसा हुआ है, तो ये समतल के अंदर घुसल है, कहाँ घुसल है, तो समतल के अंदर, समतल के अंदर घुसा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ समतल के बाहर, ये कहाँ है, तो समतल के बाहर का हो या ऊपर का हो, यानी समतल के ऊपर भी खींचा, कुछ भी कह दो, बाहर ऊपर, समतल के ऊपर लिखो, समतल के ऊपर खींचा, समतल के ऊपर। अच्छा इसको हम और को नाम से जान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डॉट, डॉटेड ना बोला है, डॉटेड रेखा बोल सकते हैं, है ना, डॉटेड रेखा है, कौन सा रेखा है, डॉटेड रेखा है। इसको कौन सा रेखा बोलेंगे हम, इसको बोल देंगे बेज, क्या बोलेंगे रे, बेज रेखा, क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेज रेखा। ये भी क्या हमारा समतल ना है, ये भी समतल पर खींचा है, समतल पर खींचा है, किस पे खींचा है, समतल पर, कौन सा, ये देख दोनों सेम है ना, दोनों समतल पर खींचा हुआ है, कोई दिक्कत है समझने में, तो इसमें कुछ था नहीं, हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट खाली यही संरचना सूत्र है, एक में और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, उतना बताएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो तू लोग का पिछला पढ़ा जाकर देखना है, तो इसमें कौन सा बताते रहे, संरचना सूत्र पढ़ाया था ना तू लोग पिछला में, जाकर मेरा वीडियो देख सकता है, पिछला मिल जाएगा तू लोग, ठीक है ना। तो इसको देख आगे, इसके बाद जो तू लोग हम पढ़ाएंगे जगह बचेगा नहीं, इसको उतार पहले फिर बता दो, जगह कम पड़ जाए। और तू लोग का क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो।
चलिए आ जाइए। अब हम लोग पढ़ें किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान से देख, नाम ही लग रहा है हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए, यानी वैसा यौगिक। पूछेगा हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, तो बोलना वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलने से बनता है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और तुम लोग बता देते हैं कि हर संडे को अभी सुबह मॉर्निंग में फिलहाल 7 बजे का टाइमिंग है, 7 बजे लाइव चलाते हैं, क्या बोला देख लो, 7 बजे लाइव चलता है, जा रहा है, रुको, 7 बजे लाइव चलता है। आप लोग आइए, क्लास 10th में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप लोग के लिए, आपके 2024 के एग्जाम में काफी फायदा करेगा, तो जुड़ो, और नया तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर जरूर करना, तो लोग करते नहीं हो यार। चलो हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलने से बनता है, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन जिसको H से दिखाते हैं ना, हाइड्रोजन एवं कार्बन, जिसको C से दिखाते हैं, हाइड्रोजन एवं कार्बन के मिलने से बनता है, तो मिल करके बना ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पे समझो, हाइड्रोकार्बन को हम बांट के पढ़ते हैं, ठीक ना। तो हाइड्रोकार्बन को वैसे तो हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं, बांटते हैं 3 भाग में। तो 3 भाग कौन कौन है सर, 3 भाग में जो पहला भाग है वो है एलिफैटिक, क्या है, एलिफैटिक, और दूसरा है एलिसाइक्लिक, क्या है, एलिसाइक्लिक, और तीसरा है एरोमैटिक। क्या बोले हम, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, और तीसरा है एरोमैटिक, जिसमें से आपको सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, अभी आप क्लास 10th में तो आपको पढ़ना है एलिफैटिक के बारे में, किसके बारे में, एलिफैटिक, है ना, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमैटिक जो है वो 12th में पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा जाकर के। और एलिफैटिक को हम 2 भाग में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का मुख्य रूप से हम 2 भाग में बांटते हैं, कौन कौन, संतृप्त, जो एलिफैटिक में ना आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये वो हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जरा समझना ध्यान से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, तो पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है हमारा, पैराफिन। क्या आता है, पैराफिन। अच्छा पूछेगा पैराफिन का भी कोई अन्य नाम है क्या, तो हाँ है ना, तो पैराफिन का ही दूसरा नाम क्या है, इसको हम एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे, एल्केन, जो हम बार बार नाम लेंगे इसका, ठीक ना, तू लोग भी एल्केन ही बोलेगा। पैराफिन बड़ी कम पूछता है, लेकिन कभी घुमा के पूछेगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पैराफिन का या कर पहले, पैराफिन का अन्य नाम क्या है, तो बोलना एल्केन। हाँ, एल्केन कैसा कार्बन है, तो बोलना संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा कार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, को दिक्कत है तक। अब असंतृप्त को भी हम 2 भाग में बांटते हैं, असंतृप्त को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। वो कौन कौन भाग है सर, तो देख, पहला भाग इसका जो है उसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं एल्किन। क्या बोलते हैं, एल्किन। और दूसरा होता है एल्काइन। क्या होता है रे, एल्काइन। अच्छा तुमसे पूछ देगा कि सर ये क्यों बताओ कि क्या एल्किन का भी कोई दूसरा नाम है, तो है ना, ओलोफिन। क्या नाम है रे, ओलीफिन। क्या नाम है इसका, ओलीफिन। और पूछेगा एल्काइन का भी कोई नाम है क्या, तो बोलना हाँ है ना, एसिटिलीन। क्या नाम है, एसिटिलीन। किसका नाम है, हाँ ये किसका नाम है, एल्काइन का। किसका नाम है रे, एल्काइन का। कोई दिक्कत है आता नहीं। अब ध्यान समझ, हम क्या बोले, हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटे हैं,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे इसमें तीन, मुख्य रूप से तीन को होता है। कौन कौन? एलिफैटिक है ना, एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक तो लोग आगे पढ़ेगा, आगे क्लास में। यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमको एलिफैटिक। एलिफैटिक को दो भाग में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो लोग मुख्य रूप से क्या याद रखना है सर? तो हाइड्रोकार्बन कितना भाग में बांटे हैं? दो भाग में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौची आता है? पैराफिन, जिसको हम एल्केन बोलते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौची आता है? एल्किन और एल्काइन। एल्किन को बोलते हैं, एल्किन का दूसरा नाम क्या है? तो ओलिफिन। और एल्काइन का दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। अभी तुम लोग बताए थे कि एक लाइन रहेगा सिंगल बॉन्ड, दो को रहेगा डबल बॉन्ड, तीन को रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन, जो एल्केन होता है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो याद रखना, इसमें सिंगल बॉन्ड। पहचानने का भी तरीका है। अगर मान के चलो कि कोई देता है कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब पूछेगा कि जब ये सिंगल बॉन्ड है तो कौन से ग्रुप में आएगा? तो बोलना एल्केन ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? एल्केन। फिर बोल देगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो कौन सा ग्रुप का हो गया? एल्किन या ओलिफिन भी बोल सकते हैं इसको। फिर बोलेगा नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या बोलेंगे कि कौन सा ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? एल्काइन। और हाइड्रोकार्बन पूछेगा तो बोलना असंतृप्त। कैसा? असंतृप्त। यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन ग्रुप, डबल बॉन्ड रहेगा एल्किन ग्रुप, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन ग्रुप। और तीन बॉन्ड से ज्यादा नहीं होता है, तीन से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी एक रोटी खिला दो तो इसका पेट भर जाएगा, यानी एक पेट फुल है। संतृप्त माने पेट फुल और असंतृप्त माने इसका पेट फुल नहीं है। इसको एक रोटी देगा तो बोलेगा नहीं सब एक रोटी आओ, तो इसको दो रोटी देगा। इसको देगा तो नहीं, इसको तीन रोटी चाहिए, इसको तीन रोटी चाहिए। समझ में आ गया बात को? ट्रिपल, डबल और सिंगल। ई पहचानने का बॉन्ड से तरीका हो गया कि सर हमको अगर बॉन्ड दे देगा कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो कहेंगे एल्केन, कार्बन कार्बन के पीछे दो बॉन्ड है तो कहेंगे एल्किन, कार्बन कार्बन के पीछे तीन बॉन्ड है तो कहेंगे एल्काइन। ये तो ऐसे पहचान लिए। लेकिन बोलेगा सर अगर बॉन्ड नहीं देगा, बॉन्ड नहीं देगा, अगर हमको कुछ नाम लिख के दे देगा, जैसे मान लो एथेन दे दिया, ब्यूटेन दे दिया, प्रोपेन दे दिया, तो सर कैसे पहचाने कि कौन से ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है कि एल्किन ग्रुप का है कि एल्काइन ग्रुप का है? तो हम अभी नाम से ले रहे थे एल्केन, मेथेन, ब्यूटेन। अंतिम में कौन आ रहा है? एन। कौन आ रहा है? एन। और यहाँ भी तो अंतिम में एन आ रहा है ना। देख पहचान, अगर हम देखेंगे इसका क्या देखेंगे पहचान, तो देख एल्केन अंतिम में एन आ रहा है, आ रहा है, यानी अंतिम में क्या आ रहा है? एन आ रहा है। मतलब एन ऐसे लिखा था ना, अंतिम में क्या आ रहा है? एन। हम इसलिए ऐसे इसलिए लिखे ना क्योंकि यहाँ पर देख अंतिम में इसी में तुमको वहां भी लिखा हुआ इसी मिला, जैसे हम लिख देंगे ऐसे देख मेथेन, देख यहाँ भी यही चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन सब में एन आ रहा है, तो जेकर अंतिम में कौन आएगा? एन। अंतिम में एन और अंतिम में कौन आता है? प्रत्यय। शुरू में आता है उपसर्ग और अंतिम में आता है प्रत्यय। प्रत्यय का क्या परिभाषा है? जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। यानी ये कह सकते हैं मुख्य रूप से कि यहाँ पर प्रत्यय लग रहा है। कौन चीज? यहाँ पर जो प्रत्यय है कौन है? एन। प्रत्यय किसका काम कर रहा है? एन का काम कर रहा है। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ समझ बात को। तो यानी कि अंतिम में जिसका एन रहेगा तो बोलेंगे एल्केन ग्रुप का है, और जिसके अंतिम में देखिए यहाँ कौन आ रहा है? एल्कीन। क्या रहा है? एल्कीन। एक पहचान कुछ होगा, बोलो। इसके अंतिम में क्या रहेगा? इन। अरे एल्कीन है ना लोन, कौन है? ये एल्कीन है। क्या रहेगा? ये दीर्घ ही बलाना है, मतलब ऐसे रहेगा ना रहेगा, यानी इसको बोल सकते हैं एल्कीन, यानी कीन है ना, ऐसे लिख देते हैं लेकिन, समझ लेना ठीक है ना। ये कौन हो गया? कीन। यानी कीन रहेगा तो पहचान जाएंगे कौन सा है? एल्किन, यानी एल्किन ग्रुप का है। ठीक है। अंतिम जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन है ना, एथीन, सब में इन आ रहा है। कौन सा ग्रुप? लेकिन अभी लास्ट में तुम लोग को भी देंगे, टेंशन ना लो। एक पहचान का तरीका बताओ। एक अंतिम में क्या रहेगा? तो एल्काइन। क्या रहेगा? आइन। क्या है रे? आइन है। कौची है? यानी अंतिम में रहेगा आइन। क्या रहेगा? तो कह देंगे कौची हो गया? कौन सा ग्रुप का हो गया? एल्काइन ग्रुप का। सिंगल बॉन्ड से बता दिए, ऐसे नाम लिखे देगा तो पहचानने का तरीका बता दिए कौन सा ग्रुप का है। अब कहेगा सर इसका कोई सूत्र भी होता है क्या? तो होता है ना, सूत्र भी इसका है। सूत्र याद रखना, एकदम आसान है। सूत्र 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 तो CN, क्योंकि देख हाइड्रोकार्बन पर है ना, जाहिर सी बात में कुछ ही रहेगा, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कुछ ना रहेगा। CN H2N और प्लस के 2, तो दिक्कत नहीं। इसकी सूत्र की बात करो, अगर इसके सूत्र की बात करो, इसका क्या होगा सर? इसका हो जाएगा CN
और H2N, बस इतना। यानी यहाँ से 2 गायब, यहाँ से 2 को, यहाँ 2 जोड़ दिए थे, यहाँ 2 हटा दिए। और अंतिम में आप एक सूत्र की बात कर, इसका सूत्र कितना होगा एल्किन का, एल्काइन का सॉरी, होगा CnH2n माइनस का 2। देख यहाँ 2 जोड़े हैं, यहाँ 2 हटा दिया, यहाँ 2 हटा दिए। एल्केन का सूत्र हो गया CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। एल्किन का सूत्र हो गया CnH2n, एल्काइन का सूत्र हो गया CnH2n माइनस 2। यानी ये 3 तरीका है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप का है। जैसे कि देखो कॉमन सेंस, अभी हम थोड़ा सा टेलर दिखाते हैं तुम लोग को, जिस तुम लोग का नाम देंगे, चल जो नाम दे दिए पेंटेन, फिर दे रहे हैं मेथेन, फिर दे रहे हैं ब्यूटीन, फिर दे रहे हैं हेक्सीन, फिर दे रहे हैं पेंटाइन, है ना। चलिए इतना देते हैं। अब तुम लोग बताओ, हम पूछेंगे बताओ पेंटेन कौन सा ग्रुप का है, तीनों में से कौन है, एल्केन है, एल्किन है कि एल्काइन है, कौन सा ग्रुप का है पेंटेन? अरे बकलोल तांती में कौची थे रे, अरे ये ना बोल रहे पेंटेन, पेंटेन अंतिम में कौची आ रहा है एन, एन किस में आता है एल्केन ग्रुप का। ये कौन सा ग्रुप का मेथेन, अंतिम में एन आ रहा है, तो कौन सा ग्रुप का एल्केन ग्रुप का। देख ब्यूटीन अंतिम में आ रहा है इन, कौची आ रहा है ब्यूटीन यानी इन, इन किस में आता है, सॉरी किन लिख देते हैं यहाँ, किन लिख देते इन, क्या होगा इन ब्यूटीन, तो इन किस में आ रहा है एल्किन में, एल्काइन है, एल्काइन है कि एल्किन है, एल्किन में इन किस में एल्किन में। हेक्सीन तो यहाँ भी इन आया, किस में आई भी देखना, नमा देखना अंतिम में दीर्घाई या ना, यहाँ लिखा नहीं है दीर्घाई ना, किसमें आ रहा है एल्किन में। फिर बोला पेंटाइन, तो देख आइन आ गया, इन तीनों को देखो, देखो लिखे यहाँ पर आया आइन, अरे अरे पेंटाइन कोची में हो गया, कौन सा ग्रुप में एल्काइन ग्रुप में। कोई दिक्कत है, हो सकता है तुमको नाम दे देगा ऐसे, कर देगा CH4, कर देगा C2H2, हाँ समझ में आ रहा बात को, C2H2, फिर कह देगा C2H6 ऐसे दे देगा। तो कैसे पता चलेगा, तब चेक करो। अब बोलेगा ये कौची है, नहीं पता चल रहा, ये कौची नहीं पता चल रहा, ये कौन ग्रुप में नहीं पता चल रहा है, दिमाग लगा सूत्र, अभी सूत्र पे आ गया ना, अनुसूत्र है ना, तो सूत्र से दिमाग लगाओ। देख CN, N यहाँ C के जगह कुछ नहीं तो 1 है, मतलब कार्बन N के जगह कितना रखा होगा 1, N के जगह 1, H4 यानी H कितना 4 आ गया है, यहाँ देख तो H तो 2, N के जगह रख 1, तो 2 गुना 1 2, प्लस का 2 तो 2 दूनी 4, तो देख तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो CH4 हो गया। CH4 किस में आ रहा है, किस में बैठ गया, मेथेन में बैठा रहा है, मेथेन में ना बैठा, यानी एल्केन ग्रुप में आ गया, कौन सा ग्रुप में आ गया, ये अभी समझाएंगे तो लोग समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी नाम बताएंगे तो लोग इसके नीचे हम कि कैसे कैसे हम कार्बन का नाम लिखते हैं, करने क्या दशा वाले, अभी समझ में आ जाएगा तुरंत लोग। इतना तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है। अब इसको जल्दी से छाप, इसके बाद तुम लोग को बताएंगे कार्बन की संख्या, कि कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, 3 रहेगा क्या बोलेंगे, एल्केन ग्रुप में क्या बोलेंगे, एल्किन में क्या बोलेंगे, सब बताते हैं। छापो फटाफट छापो इसको। देख तो तू लोग को ऐसे करके देगा पहचानने के लिए एग्जाम में, तो बता देगा, तो दिक्कत है। हाइड्रोकार्बन है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन है, क्या है टोटल हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के भाग बांटे, 2 भाग में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर ये भी ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ एल्केन जो ग्रुप है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बोलना एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर बोलेगा एल्किन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो कहना असंतृप्त। एल्काइन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त। एल्काइन बोले या बोल देगा ये भी घुमा के कि एसिटिलीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो बोलना असंतृप्त। ओलिफिन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त, है ना। पैराफिन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त। फिर पूछेगा एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन, एल्किन का दूसरा नाम ओलिफिन, एल्काइन का दूसरा नाम एसिटिलीन। पहचान जिसके अंतिम में एन हो, है ना। या फिर सूत्र बोलेगा एल्केन का सूत्र, तो बोला CnH2n प्लस 2, बोलेगा एल्किन का सूत्र CnH2n, फिर बोलेगा एल्काइन का सूत्र CnH2n माइनस 2। बता देगा तू लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। चल अच्छा चलो आ जाओ। अब देखो, अब हम देखेंगे कि कार्बन के कितना संख्या रहेगा, कितना परमाणु रहेगा, तो उसका क्या क्या नाम होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। जैसे मान लो कार्बन की संख्या यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ नाम लिखे हैं कि कार्बन के जैसे संख्या मान लो 1 है, इसको क्या नाम रहेगा, कार्बन 1 रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे,
कार्बन की संख्या 3 रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 4 रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं। तो कार्बन 1 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ। हाँ मेथ, C1 को क्या बोलते हैं, मेथ। कार्बन अगर 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, एथ। क्या बोलेंगे, C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, यानी कार्बन 3 को रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रोप। C4 कार्बन 4 हो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। अब 5 रहेगा तो उसको बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। और 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स। क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं रे, हेक्स। 7 को, कार्बन की संख्या 7 है तो बोलेंगे उसको हेप्ट। क्या बोलते हैं, हेप्ट। कार्बन 8 को उसको बोलते हैं ओक्ट। क्या बोलते हैं, ओक्ट। कार्बन 9 को उसको बोलते हैं नोन। क्या बोलते हैं, और 10 को रहेगा तो डेक। क्या रहेगा, तो लोग उसको रट जाना। पूछता है कि कार्बन का 1 परमाणु रहने पर उसका क्या नाम होगा, तो मेथ। कार्बन का 3 परमाणु रहने पर उसका क्या नाम होगा, तो प्रोप। पढ़ना, C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ओक, C9 नोन, C10 डेक। या फिर सीधे रट जाना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक नोन डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक नोन डेक। ऐसा पढ़ सकता है, नहीं तो ऐसे याद कर, C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ओक, C9 नोन, C10 डेक। आप जैसे आपको शुद्ध हो जाता है वैसे रट जाओ, लेकिन इसको रटना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर ये सिंपल था कि सर कार्बन 1 को रहेगा तो उसको मेथ पढ़ेंगे, कार्बन 2 को रहेगा तो उसको एथ पढ़ेंगे, कार्बन 3 को रहेगा तो प्रोप पढ़ेंगे, कार्बन 4 को रहेगा तो ब्यूट पढ़ेंगे, ऐसे करके कार्बन 10 तक रहेगा तो डेक पढ़ेंगे। अब आते हैं एल्केन समूह। एल्केन समूह के लिए भी हम सूत्र बताए थे, तुमको याद होगा, क्या जी बदल CN, क्या बताया था फिर, CN, और क्या बताते हैं, हाँ CN H2N प्लस 2, CN H2N प्लस का 2। इसके लिए क्या बताते हैं, CN H2N। इसके लिए क्या बताते हैं, CN H2N माइनस 2, है ना बताते हैं। चल अब ध्यान से देख, अब हम देखेंगे कि अगर कार्बन 1 रहेगा, कार्बन तो एल्केन ग्रुप में, एल्केन समूह, समूह के लिए से बोलते हैं ग्रुप, एल्केन ग्रुप में इसका क्या नाम होगा। एल्केन ग्रुप में तो देख, एल्केन ग्रुप में क्या होता है, अभी पहचान का तरीका बताते हैं। एक में अंतिम में क्या रहेगा रे, एन। क्या रहेगा, एक में अंतिम में कुछ रहेगा, इन। क्या रहेगा, में कुछ रहेगा, आइन। क्या रहेगा, आइन। यही ना पहचान बताए थे अभी। चल यहाँ पर अंतिम में कुछ जुटना चाहिए, मेथ में क्या जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। वेरी गुड, इसको बोल देंगे मेथेन। क्या बोल देंगे, मेथेन। देखो तू लोग खुद से पढ़े लगेगा। एथ को एथेन, अब प्रोप को सब में एन जोड़ते जाओ, प्रोपेन, क्योंकि एल्केन में एन आ रहा है, प्रोपेन। C4 ब्यूट में ब्यूटेन बोलना है, पेंट में पेंटेन, हेक्स में हेक्सेन, हेप्ट में हेप्टेन, ओक्ट में ऑक्टेन, नोन में नोनेन, सब में एन जोड़ो खाली। डेक में डेकेन। क्या हो जाएगा, डेकेन। कोई दिक्कत आता क्या, नहीं। अब चल, जब इतना समझ में आ गया ना, अब यहाँ से लगले, यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, नाम देखे ना, लगले सूत्र भी देख लो, लगले सूत्र भी देखो। अच्छा पहले सबके नाम ही लिख लेते हैं, सबके नाम पहले। एल्केन में था एन जोड़ो तो मेथेन। अब आते हैं एल्किन में, कुछ में आते हैं एल्किन में क्या जोड़ेंगे, इन। तो मेथ में जोड़ इन तो क्या हो गया, मेथिन। पूछो क्या रे, मेथिन। ये हो जाएगा मेथिन। क्या हो जाएगा, मेथिन। एथ में जोड़ेंगे इन तो क्या हो जाएगा, एथिन। प्रोप में जोड़ेंगे इन तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन। ब्यूट में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिन। अब पेंट में उनको तुरंत नहीं लिख लेगा, पेंटिन। हेक्स में जोड़ेंगे इन तो हेक्सिन। हेप्ट में जोड़ेंगे तो हेप्टिन। ओक्ट में जोड़ेंगे तो ओक्टिन। और नोन में जोड़ेंगे तो नोनिन। और डेक में जोड़ेंगे तो डेकिन। क्या हो जाएगा, डेकिन। क्या हो जाएगा, डेकिन। इसे तो नहीं लिखेगा। उसी प्रकार से एल्काइन में आएंगे तो कुछ होगा, मेथ में आइन जोड़ तो कुछ हो जाएगा, मेथाइन। क्या हो जाएगा रे, मेथाइन। क्या हो जाएगा, एथ में आइन जोड़ तो कुछ हो जाएगा,
हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? अब प्रोप में जोड़ तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अब ब्यूट में जोड़ तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। अब नहीं लिखेंगे, तुमने खुद लिखना, ठीक है ना? इधर तो नहीं लिख सकता है। अब देखो तो पता चला कि मेथ को एल्केन ग्रुप में मेथेन बोलते हैं, एथ को एथेन बोलते हैं, प्रोप को प्रोपेन बोलते हैं, ब्यूट को प्रोपेन। सब में एन आ रहा है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लगेगा? इन। तो मेथ में इन लगेगा तो क्या हो जाएगा? मेथिन। एथ में इन लगेगा तो क्या हो जाएगा? एथिन। प्रोप में इन लगेगा क्या हो जाएगा? प्रोपिन। यानी कौन सा ग्रुप? एल्किन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेथ में जोड़ेंगे आइन तो हो जाएगा मेथाइन, एथ में जोड़ेंगे आइन तो हो जाएगा एथाइन, प्रोप में जोड़ेंगे आइन तो हो जाएगा प्रोपाइन। कॉपी अब्दुल का ले लो अंदर आके, प्रोपाइन, ठीक है ना? फिजिक्स और केमिस्ट्री आके ले दे दो। देखो कौन है, इधर देखो। अब बात करते हैं कि सर इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। कि तो सुन इधर आओ। नाम से तो समझ में आ गया तू लोग को कि सर अगर तू लोग का पहचानने को देगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अब बोलेगा ये बताओ कौन सा ग्रुप में है, ये कौन सा समूह में है। तो लास्ट में एन एन आ रहा है ना सब में, तो कौन सा समूह हो गया रे? एल्केन समूह। ई तो उसी प्रकार से देख मेथिन, लास्ट में इन आ रहा है। एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन, डेकिन, सब में इन आ रहा है ना। तो इन अंतिम में इन किस में आता है? एल्किन में। ये पढ़ेंगे सर एल्किन समूह का है। मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सब में आइन आ रहा है। एल्काइन। आइन किस में होगा? एल्काइन। एल्काइन में, किस में? एल्काइन में। अब तो था ये नाम से, अब देख लेते हैं सूत्र से कि सर अगर हमको इसका सूत्र लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा रे? तो हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? जैसे मेथेन दे दिया, सवाल एग्जाम में आ गया मेथेन, अब बोलेगा इसका सूत्र लिखो, ढेर सा ऑप्शन दे देगा, तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे तो उसको सीखो कि हम सूत्र कैसे लिखते हैं। तो तुमको पता ना मेथ, मेथ का मतलब क्या होता है? एक। मेथ का मतलब कार्बन में केगो परमाणु है रे, यानी कार्बन एगो है, केगो है। और सूत्र तुमको पता है, यहाँ देखो, यानी एन के जगह पे क्या रखागा? एक। यानी यहाँ भी एक रखा है एन के जगह पर। तो देख C1 तो यानी कार्बन एगो रहेगा, पक्का हो गया। 1 लिखते हैं क्या? अरे 1 लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं तो सर C हो गया, ठीक। और यहाँ रखे एन के जगह 1 तो 2 में 1 से गुना कर, 2 और 2 और 2 तो H लिखो। और यहाँ कितना हो जाएगा? कितना आसान है, भारी लगा क्या? अब एथेन को लिखना चाहेंगे तो एथेन माने क्या होता है? एथ माने 2, एथ माने 2, यानी कार्बन। अब यहाँ पर क्या रखे इनके जगह? 2 और यहाँ भी इनके जगह 2। तो देख C क्या आ जाएगा अभी? तो C2 और H में देख H लिखो, तो देख 2 दूनी के 4 और 2 6 ना होता है, 6 हो गया। तो C2H6। अब यहाँ प्रोप में आ, तो प्रोप का मतलब क्या होता है? प्रोप का मतलब क्या होता है? कार्बन 3 बना लो, प्रोप में कार्बन 3 तो C3 क्या होगा? अभी यहाँ कितना रखेंगे? 3। जिसको ये सूत्र याद है ना वो आराम से बैठा देगा, कितनों को पूछते हैं, ठीक ना? C3 तो यहाँ भी एन के जगह 3 रख, ठीक है ना? तो 3 दूनी 6, 6 और 2 तो C6H 8। यहाँ देख ब्यूटेन में देख तो C4 ब्यूट, तो C4 होता है ना। हम ऐसे जैसे हम बता रहे याद करेगा, वैसे याद करेगा ना, तुम लोग ये देखना भी नहीं पड़ेगा। तुमको जैसे ब्यूट देखेगा ना याद आएगा, C4 ब्यूट होता है। तो C4 होता है, क्या होता है? 4। और तुमको एक चीज नोटिस यहाँ पर पता चल गया होगा कि जितना भी एथेन ग्रुप आ रहा है ना, सब में दुगना से 2 ज्यादा है। देख 1 गुना 2 प्लस 2 4, 2 गुना 2 यानी 4 और प्लस 2 6, 3 गुना 2 6 और प्लस 2 8, ऐसे 4 गुना 2 मतलब 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। यानी डायरेक्ट निकाल दिए, ये बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा। जैसे मैं तो फिर यहाँ बैठा ले यहाँ लिखी 4, यहाँ पे 4 तो C4 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो 2 देख दुगना से 2 ज्यादा एक नहीं है। तो वैसे अगर पेंटेड का कुछ होता 5 तो C5 दुगना से 2 ज्यादा था 5 10 2 12 तो C5H 12। हेक्सेन माने 6 6 दूनी 12 2 14 तो H 14। हेप्टेन कितना होता है 7 C7 7 दूनी 14 2 16 तो H 16। ऑक्टेन का होता है 8 हो गया ना, तो H कितना होगा? 8 दूनी 16 2 18। नोन तो C9 और 9 दूनी 18 2 20 तो H 20। डेकेन ना 10 C 10 10 दूनी 20 हो 2 22 तो H 22। कितना आसान है, कितना इजी है। तो अगर तू लोग का ऐसा नाम देगा तो तू लोग ऐसे लिख देगा अनुसूत्र, इसको बोलते हैं अनुसूत्र। क्या बोलता है रे? ये हो गया अनुसूत्र। क्या हो गया? अनुसूत्र। क्या हो गया ये? अनुसूत्र। इसको बोलते हैं अनुसूत्र। कोई दिक्कत है तो एथेन दे देगा, ऐसे देगा ऑप्शन 4 को 5 को दे देगा, एथेन ऐसे 2 3 4 दे देगा, कौन है तुमको याद रखना है। अब ऐसे भी दिमाग लगा के तू लोग मार सकता है कि सर C2 एथे होता है। C2 तो जैसे 2 देखा था मतलब एथ वाला पकड़ा गया।
जैसे एगो देखा मेथ पकड़ा गया, 3 को देखा प्रोप पकड़ा गया, 4 को देखा ब्यूट पकड़ा गया, तो लोग बता देगा कोई दिक्कत? अब इसको लिखना है तो नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देख इसको भी उसी लिखेंगे, मेथिन। बताओ मेथिन, मेथिन। अच्छा एक चीज आप बताना भूल गए थे, एल्केन में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ देख, यहाँ मेथेन, तो मेथेन में कार्बन किया रहता है एगो, और जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन कार्बन के बीच में बनता है, बनता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनता है, डबल ट्रिपल सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख, तो कार्बन जो है एगो था, यहाँ सबके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड था, तो मेथेन का अभी देखा थे पीछे स्ट्रक्चर, सब में एक बंधन था ना, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ मेथिन है ना, मेथिन मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कार्बन यहाँ 2 को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 को। तो 2 को तो यहाँ कार्बन C1 में तो एक ही कार्बन दिखा रहा है, मेथ का मतलब ये वो कार्बन, तो जब यहाँ 2 को ही नहीं, पॉसिबल है, मतलब एक का सूत्र ना होगा, मतलब मेथिन में होगा नहीं करेगा, एल्केन में मेथिन नहीं आएगा। तो शुरू कहाँ से होगा? एथिन से। एथिन का क्या होता है सूत्र? 2। तो देख आंखें मूंद के लिखते C2। तू लोग ऐसे भी लिख सकता है, देख प्रोप तो C3 प्रोप, C4 ब्यूट, देख दिमाग लगा तो शॉर्टकट बता रहे थे, C5 पेंट, C6 हेक्सिन, C7 हेक्टिन, और C8 ऑक्टेन, और C9 नोनिन, और C10 डेकिन। अब ये भी पता है कि H लगबे करेगा, ये भी पता है कि H लगबे करेगा। देख कितना इजी बता रहे हैं, एकदम भूजा खोपड़िया में एकदम सब में H लगेगा। अब फैसला करना है कि सर H में कितना लगेगा, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग सूत्र से। तो यहाँ कार्बन का के को है, यानी N का जगह कितना रखे हैं? तो यहाँ भी N का जगह, तो देख तो C2 तो होल है, और 2 दूनी के 4। अब यहाँ रखेंगे 3, तो यहाँ भी रखेंगे 3, तो C3 3, तो 3 दूनी के 6, फिर यहाँ रखेंगे 4, तो यहाँ भी रखेंगे 4, C4 4 दूनी के, यानी एल्कीन में समझ में आ रहा, दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ दुगना से 2 ज्यादा था, यहाँ दुगना हो रहा। देख 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी के 6 दूनी के 7 दूनी के 8 दूनी के 9 दूनी के 10 दूनी के, हलवा चटनी सब बराबर। भारी है रे, कोई बोलेगा भारी है? चटनी बना दी एकदम। लड़कन के इतना कंफ्यूजन इसमें होता है, इसमें लड़कन के इतना कंफ्यूजन होता है कि पगला जाता है कि सर सूत्र कैसे लिखेंगे। आप कंफ्यूजन होगा आज के बाद? जिंदगी में नहीं होगा, आना होना चाहिए। अब मेथाइन लिखना है, यही हलवा चटनी है, तो यही टॉनिक बताते। देख मेथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, अब मेथाइन में मेथ में एक कार्बन रहता है, तो यही संभव नहीं है, संभव है रे। तो कहाँ से शुरू करेंगे? एथाइन से। तो हम भी जानते हैं सर C2H, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेन, C6 हेक्स, C7 हेफ, C8 ओक्ट, C9 नोन, C10 डेक, ऐसे करके लिखते रहेंगे। आई भी जानते हैं सर H ऐसे करेगा, कोई नहीं रोक सकता हमको, कोई रोक देगा? रोकेगा? अब फैसला करना है तो एगो चेक कर ले गलती से कि सही से, तब मान 2 रखना है ना, एक तो होगा नहीं, ये रखेंगे 2, क्या रखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो C2 हो ली ना, देख 2 दूनी 4, 4 में 2 गया, C2H2, यहाँ रखते 3, तो 3 और 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, यानी दुगना में से 2 घटा देना है, दुगना में से 2। जैसे देख 3 दूनी के 6, 6 में से 2 घट गया कितना? अरे लोल, 2 दूनी के 4, 4 में से 2 घटा कितना? यहाँ क्या हो रहा था? दुगना से 2 ज्यादा हो रहा था, यहाँ नहीं बताते, यही था रहे, दुगना से 2 ज्यादा, दुगना से 2 कम, तो दुगना से 2 ज्यादा, दुगना तो दुगना से 2 कम, तो 4 दूनी 8, 2 कम कितना? 6। हमारा C5 तो 2 कम, दुगना से 2 कम, 5 10 2 घंटे के लिए कितना होले? 8 नहीं होगा, C6 6 2 12, 2 घंटा कितना होले? 10। कोई दिक्कत है? ऐसे करके लिख लेगा तू लोग, चलो लिख लेगा। तो ये सब क्या है? अनुसूत्र। क्या है? अनुसूत्र है। अच्छा ये अनुसूत्र था, अभी तू लोग को पता था संरचना सूत्र। अगर संरचना सूत्र लिखेगा तो कैसे लिख देगा? मान ली दे देगा CH4 दे दिया, कहेगा संरचना सूत्र लिखो, तो CH4 के संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो, बाकी यहाँ जो छोड़े तू लोग पूरा करेगा, ठीक है, समझ गया? तो CH4 के संरचना सूत्र बताए थे, कार्बन बीच में रहेगा 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन 4। देख सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। तो यहाँ पर देख, तो एथेन मेथेन के कार्बन में जो परमाणु जो बंधन बन रहा है, सिंगल है कि डबल है? डबल। लॉक नहीं रहा, एगो लाइन है। अब हम एथेन का पकड़ते हैं, C2H6 C2। देख यहाँ कार्बन क्या है? 2 गो,
कार्बन। आ कार्बन का एथेन है ना, एल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड, एक बॉन्ड। तो नहीं बोलेगा सर हाइड्रोजन कैसे सजेगा, देखो भी सज जाता है, अपने अपने सज जाता है। यहाँ देख ले, समझ ले, जैसे यहाँ सी लगा सिंगल, तो देख 4 गो पैर होता है रे, एक पैर तो फंसैले है, तो 3 पैर खाली है, एक 3 पैर खाली है। कार्बन के हाइड्रोजन के 6 गो, देख 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 6, ऑटोमेटिक सज जाता है, ऑटोमेटिक सज जाता है। नहीं सज गया, नहीं सज गया, कहो यहाँ से नहीं सजा, देख 1 सजा 2 सजा 3 सजा 4 5 6, सब में हाइड्रोजन लटका नहीं परमाणु से, H H H H लटक गया, बैठ गया। ये हो गया कौन सूत्र, संरचना सूत्र, जिसको रेखा से दिखा रहे हैं। उसी प्रकार से C3H8 के बोल देगा तो क्या मसला है, कोई मसला है? C3H8 के बोलेगा तो कोई दिक्कत है? कार्बन कार्बन के बीच क्या बॉन्ड, 3 वो कार्बन रहेगा ना, C3 रहेगा, 3 कार्बन। हम जानते हैं कि एल्केन में है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब तो नहीं बोलेगा हाइड्रोजन कैसे बैठाएंगे, हाइड्रोजन क्या है 8 गो बैठाओ। देख एक 3 का पैर खाली है, एक पैर 3 पैर खाली है, एक 2 पैर खाली है, 2 को फंसले था पीछे से पहले से, तो 2 खाली था, आई तीनों खाली है, बैठाएं H H H H H H H H, गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया, ऑटोमेटिक निकल जाता है। ऑटोमेटिक है, थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, तेजी बोल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समझा चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो ये समझ में आया तुम लोग को? अब हमको C4, तू लोग को C410 लिखना है, तब तोली फंसेगा ही में अब हैं। अब हमको नहीं आता है तो नहीं पढ़ाएगा हमको। इधर देख, कार्बन के गो 4 गो लिख ले पहले, 1 2 3 4। एथ ब्यूटेन मतलब एन एल्केन ग्रुप में है, सबके बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर आ, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब हाइड्रोजन बैठाना है, 10 गो। एक के को पैर होता है कार्बन के 4 को पैर होता है, 1 फसल है, 3 को खाली है, एक 2 को फसल है तो 2 खाली है, एक 2 को फसल है तो 2 खाली है, एक 1 को फसल है तो 3 खाली है। और सब पर हाइड्रोजन बैठाओ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 9 10, खत्म, किस्सा, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब तू इसको सही से सजा देगा ना, ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देख, अब हम एल्केन समझा दिए ना, समझा दिए ना, अब यहाँ समझ, अब समझा रहे हैं तुमको ये वाला समझ, एल्किन ग्रुप का समझ लेते हैं। में कौन सा बॉन्ड है, डबल, जैसे इसको पकड़ लेते हैं C2, कार्बन क्या बोल रहे, 2 गो कार्बन क्या बोल रहे, एल्किन में है ना, एल्किन में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड को एक को रहेगा, और कहीं पर भी तुम रख सकता है। तो जैसे यहाँ 2 को है तो पीछे डबल बॉन्ड मार दिए, तो ये दोनों जब 2 पैर तो छेका छेकी कर लिया दोनों, तो 2 पैर ना खाली रहेगा, एक ऊपर एक नीचे है, देख 2 गो ये 2 गो 4 गो, एक 2 गो ये 2 गो 4 गो हो गया। तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, देख 2 2 3 4, H4 हो गया, H4 4 को बैठा दिए, कोई दिक्कत हो रहा है। C3 है मान ले, 1 2 3, कार्बन कार्बन क्या रख दिया 3 गो, और तीनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, तीनों के बीच में क्या होगा रे, डबल बॉन्ड। हाँ, कौन सा बॉन्ड से जुटेगा ये, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहीं एक ही को ना रहेगा, कहीं पे फंसा दे। देख यहाँ 6 गो है ना, ये क्या गो है, मान ले कि यहाँ पर दे दिए, ठीक, यहाँ को सिंगल कर दे। अब इसको देख, एक 3 पैर खाली है, एक के पर खाली है, 2 पैर ऊपर, एक के पर खाली है, एक पर कहीं पर रहेगा खाली, कहीं एक और रहेगा ना, खाली रहेगा ना। देख ले, 2 1 3 1 4 हो गया, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, आया ये हो गया 6 हाइड्रोजन। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अब तुम्हारा मन करेगा नहीं सर नीचे नहीं करेंगे, ऊपर से आ देगा, ज्यादा कोई दिक्कत है? तो मन करेगा ना ये नहीं लिखे हैं, ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो उसे कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा तुम लोग को? देखो जरा ये समझ में आ गया है ना, ये समझ में आ गया ये वाला चीज। अब यहाँ एक और समझ ले, अब इसमें समझा देते हैं ब्यूटाइन में। तो ऐसे करके लिखने बोलेगा तो जिसका भी सूत्र लिख के आएगा तो लिख लेगा संरचना सूत्र, कोई दिक्कत है? इसका भी लिख सकते, इसका भी एगो इसका समझा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला। मान लो इसको पकड़ लेते हैं, ठीक, कार्बन क्या है 1 2 3, लेकिन हम क्या बोले हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना, नहीं कोई एक कार्बन कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड इसको से जोड़ दे चाहे इसको से जोड़ दे, ठीक है। वो बाद में बताएंगे, नाम में चेंजिंग आ जाता है, वो आगे पढ़ेगा, लेकिन अभी समझ, मान लो हम यही जोड़ देना, कहाँ जोड़ दिए, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। अब देख यहाँ पर हाइड्रोजन क्या आ रहा है 4 गो, तो ये देख जब ये 3 गो पकड़ लेते हैं, एक हाथ खाली है, एक हाथ खाली होगा, ये देख ये भी 3 गो पकड़ ले है एने, एगो ने ये तो पूरा बुक है,
3 एक 4 कंप्लीट है। एक क्या हाथ खाली है? 3 गो, यानी यहाँ 3 हाइड्रोजन बैठ जाएगा, 1 2 3, यहाँ से बैठ जाएगा, देखो खत्म, कोई दिक्कत। मान ले तुम्हारा ये वाला रहता C6H10, यही ना होगा, C6H10। कार्बन क्या करो, 1 2 3 4 5 6, अब कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, चाहे कहीं भी तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लिए ट्रिपल बॉन्ड, तो बाकी सब जगह कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब एक 3 हाथ खाली है, एक 2 फसल है तो 2 हाथ खाली है, एक देख 3 है 1 4, तो पैक है पूरा, ई वाला पैक है, मतलब 3 गो अन्य फसल है, एगो ने 4 गो बुक हो गया, इसका भी देख 3 गो पीछे एगो आ गया, ये भी खत्म। एक देख एगो इधर है, एगो इधर 2 गो, तो 2 खाली है, एक 3 खाली है। अब 10 गो है ना, देखो 10 अपने अपने बैठ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठ गया। तुमको दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड रहे या डबल बॉन्ड रहे, कहीं एक को बैठेगा, बाकी सब सिंगल। आप चुपचाप बैठा दो, खाली तुमको जोड़ना पड़ेगा, ये सब ध्यान दे करके कर लेगा तू लोग। तो तू लोग के लिए होमवर्क कर लेना और उसको पढ़ के आना सही से, ठीक है ना। बाकी आगे पढ़ाते हैं, ठीक। और तू लोग का क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। और संडे को स्पेशल आप लोग के लिए आते हैं, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में लाइव में आओ, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो एग्जाम में आएगा, तो जुड़ो, देखो, मजा आएगा, ठीक है ना। शेयर करना।